Consecutive rally on the second day on the Nifty and Bank Nifty. So Nifty closed above 70 point plus today and Bank Nifty closed more than 310 point plus today. So Nifty पे मेजर जो रैली था इट स्टार्टेड 21,910 के ऊपर क्लोज हुआ. बैंक निफ्टी क्लोज्ड अबाउट ऑन अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 46,200. सो आर वी सीइंग द न्यू हाई नाउ? चलिए चार्ट पे समझते हैं. So as you can see over here, this is the Nifty chart. So after taking a support at EMA 20 on the daily chart, Nifty ने यहाँ पे एक बार तोड़ा था और 2 दिन कंसेक्यूटिव यहाँ पे पॉजिटिव पे क्लोज हुआ और आज एक हायर हाई क्लोज हुआ. बट कैंडल का कलर देखोगे या कैंडल का फॉर्मेशन देखोगे तो आपको दिखेगा ये दोजी कैंडल बन रहा है. दोजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन डिसिसिव कैंडल और अ रिवर्सल कैंडल यू कैन से. तो मेजर यहाँ पे अब जो रेजिस्टेंस दिख रहा है तो विच इज 21,950 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, विच इज फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है एट 21,949.15. यू कैन काउंट राउंड फिगर ऑफ 21,950, साइकोलॉजिकल फिगर ऑफ 21,950. तो जब तक अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है. आज आप देखोगे तो हायर ओपनिंग और हायर हाई क्लोज पे मार्केट क्लोज हुआ. तो ओवरऑल जब तक ये 21,949, कल का दिन क्रूशल है. ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव साइन. अगर कल यहाँ पे सपोर्ट ले लिया निफ्टी ने कि 21,949 के ऊपर मतलब 950 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया, देन वी आर थ्रू फॉर द न्यू हाई अगेन. मतलब आप 22,200 का इंडेक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम हियर. सो दिस इज द ओवरऑल लेवल फॉर द निफ्टी. बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 200 EMA का सपोर्ट लेकर इट वाज मूविंग अप और 2 कंसेक्यूटिव डे 2 दिन पॉजिटिव में क्लोज हुआ है. इंपॉर्टेंट लेवल मैंने जो बोला विच इज 46,156, विच इज द साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 46,200. आज बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोज भी दिया. तो हायर हाई और आप बोल सकते हो हायर ओपनिंग एज वेल ऑन दिस ओवर हियर. तो 46,200 के ऊपर क्लोज दिया है. अब यहाँ पे जो मेजर क्रूशल हर्डल है विच इज अराउंड हियर, विच इज आप अगर ये कैंडल का हाई देखोगे विच इज 46,580. कल के दिन ये इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा ऑन द रैली ऑन द बैंक निफ्टी साइड. प्लस अगर मैं यहाँ पे EMA 200 की जगह पे इसको मैं EMA 50 करता हूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 अगर करता हूं, तो एज यू कैन सी बैंक निफ्टी ने आज EMA 50 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज किया है. बट कंसेक्यूटिव जब तक एक डिसिसिव क्लोज, व्हाट डू मीन बाय डिसिसिव क्लोज, कि मतलब ये जो EMA 50 का लाइन के ऊपर सेकेंड कंसेक्यूटिव डे पॉजिटिव पे क्लोज होना चाहिए. एट द सेम टाइम ये जो हाई है ना विच इज 46,580, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल 46,600. तो 46,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल क्लोज हो गया, then we are through over here. We can expect this gap filling as a target on the bank nifty side, which is around 48,000 का target open होगा. So do not be in a hurry. कल का दिन देखिए यहाँ पे, कल के दिन अगर मार्केट दोनों तरफ निफ्टी में 21,950 के ऊपर और बैंक निफ्टी में 46,600 के ऊपर क्लोज हो गया, then we are through for the new high on the nifty side और बैंक निफ्टी में आप 48,000 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो. और ये तो ओवरऑल बातें हो गई इंट्राडे के लिए. कल के दिन सिंस इट इज टेकिंग अ ब्रेकआउट, इट इज शोइंग मी अ ब्रेकआउट, सो ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल के दिन आप पॉजिटिव ट्रेड पे काम कर सकते हो. तो अगर पॉजिटिव एंट्री मिलती है मतलब पहला 15 मिनट का कैंडल देखना, अगर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव बनता है, निफ्टी स्पॉट पे, निफ्टी फ्यूचर में, एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव दिखता है तो डी लो का स्टॉप लॉस लगाकर आप लॉन्ग करके इंट्राडे में काम कर सकते हो. सो दिस इज द ओवरऑल ट्रेंड है. कल के लिए कैसे काम करना है वो बताया. अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल भी दे देता हूं तो आपको इजी हो जाए कि ओवरऑल कौन से लेवल पे मुझे काम करना है. तो इसमें सिंपली आपको सबसे पहले निफ्टी का लेवल देख लेते हैं. तो आपको आना है 15 मिनट के चार्ट पे. 15 मिनट के चार्ट पे आप लेवल नोट कर लीजिए 21,964, 21,964. अगर 21,964 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप लॉन्ग करके इंट्राडे में काम कर सकते हो. ऑन द लॉन्ग साइड विद द प्राइस टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट विच इज 22,016, 22,069 से 22,122 का टारगेट ओपन हो जाएगा.
ऑन द डाउन साइड अगर 21,858 के नीचे 857 के नीचे अगर क्लोज होता है कैंडल, मतलब 15 मिनट का कैंडल, ईच कैंडल इज फॉर 15 मिनट, 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव में 21,857 के नीचे क्लोज हो गया, तो आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो, इधर पुट लेकर काम कर सकते हो. व्हाट विल बी योर टारगेट ऑन द शॉर्ट साइड अगर 857 ब्रेक किया तो 804, 751 एंड 698 का टारगेट है. तो कल के दिन ये दो लेवल क्रूशियल होंगे. अगर 21,963 के 64 के ऊपर क्लोज हुआ और अगर कंटिन्यूएशन में मार्केट ऊपर रहता है और अगर 950 के ऊपर क्लोज हो जाता है, देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर डे फॉर डे आफ्टर टुमारो. मतलब कल फ्राइडे है तो मंडे के लिए आप ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड पोजीशन कर सकते हैं अगर 950 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो जाता है. ऑन द बैंक निफ्टी साइड, बैंक निफ्टी का लॉन्ग लेवल लिख लीजिए, तो लॉन्ग लेवल है 46,455. अगर 15 मिनट का कैंडल 46,455 के ऊपर क्लोज होता है तो आप लॉन्ग करके काम कर सकते हो टुवर्ड्स योर टारगेट 46,690, 46,926 और 47,162. एंड ड्यूरिंग द एंड अगर 46,500 के ऊपर 46,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो गया तो आप अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हो फर्दर ऑन द मंडे साइड. ऑन द डाउन साइड बैंक निफ्टी में आप 45,983 के नीचे आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो इंट्राडे में. अगर 15 मिनट का कैंडल 983 के नीचे क्लोज हो गया तो आप शॉर्ट करिए, इधर पुट लेकर काम कर सकते हो. व्हाट विल बी योर टारगेट? इंट्राडे का टारगेट होगा 747, 511 और 275 का टारगेट है. डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर शॉर्ट टुमारो. कल अगर मार्केट 950 के ऊपर या ओवरऑल बैंक निफ्टी साइड 46,600 के ऊपर क्लोज होता है तो लॉन्ग कैरी कर सकते हो, बट डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर शॉर्ट पोजीशन. शॉर्ट आप अगर लेवल बनता भी है 983 का लेवल या 857 के नीचे का ट्रेड होता है तो आप इंट्राडे में शॉर्ट करके काम कर सकते हो, बट कैरी नहीं करना. सो ओवरऑल क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी, डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर शॉर्ट. लॉन्ग में रहिए, लॉन्ग की पोजीशन 950 के ऊपर या 46,600 के ऊपर आप कैरी कर सकते हो. So that's all from my side. I hope you found this video insightful. If yes, please do like, comment, subscribe, and share with your family and friends. Thank you.